भारत एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां किसानों को आज हर तरह की हर संभव सुविधाएं मौजूदा भाजपा सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में आज देहरादून के सेलाकुई स्थित संगंध पौधा केंद्र में स्थापित संगंध उत्कृष्टता केंद्र का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के पश्चात सीएम द्वारा हाईटेक नर्सरी में स्वचालित उच्च तकनीक युक्त ग्रीन हाउस, नेट हाउस, ऑटोमेशन व फर्टिगेशन कक्ष, बिना बीज अंकुरण कक्ष, बीज बुवाई क्षेत्र एवं मृदा सौरीकरण क्षेत्र का अवलोकन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा परफ्यूमरी एवं एरोमा लेबोरेटरीज का भी भ्रमण किया गया। उन्होंने कहा कि वर्षा आधारित खेती और भौगोलिक परिस्थितियों का हिसाब से संगंध कृषि एक अच्छा विकल्प है। इस अवसर पर सीएम द्वारा उत्तराखंड के जलवायु दालचीनी एवं तिमरू के उत्पादन हेतु अनुकूल होने के दृष्टिगत मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमरू प्रारंभ करने तथा संगंध सेक्टर से उत्तराखंड के किसानों एवं युवाओं को हो रहे लाभ के दृष्टिगत संगंध पौधा केंद्र के सुदृढ़ करते हुए एकत्र के माध्यम से संस्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हाईटेक नर्सरी के माध्यम से किसानों को गुणवत्ता युक्त पौध उपलब्ध होगी तथा किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिलेगा। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार द्वारा विकसित की जा रही 6 एरोमा वैलियों के विकास में इस हाईटेक नर्सरी का मुख्य योगदान होगा। इस अवसर पर विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर, पूर्व विधायक आशा नौटियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष मीता सिंह, रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव कृषि, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कैंप के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील शाह, आर.के. यादव, डॉक्टर हेमा लोहिनी, वैज्ञानिक सलाहकार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रीति कांडवाल ने किया। आइए देखिए पुलिस ऑनलाइन न्यूज के लिए विजयपाल सिंह भंडारी की और एरोमेटिक क्रॉप का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संगंध काश्तकारों के लिए 2 मिशन की घोषणा की है यहाँ लागू करने की। तो तिमरू मिशन जो यहाँ का लोकल पौधा है और काफ़ी उपयोगी है परफ्यूमरी और दंत मंजन इंडस्ट्री में। दूसरा एक दालचीनी, जैसा आप सब लोग खाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन का एक मिशन यहाँ पे घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री ने। तीसरी घोषणा की है कि संगंध पौधा केंद्र अभी केंद्र के रूप में था, इसको एक्ट के माध्यम से एक फुल फ्लैश इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट इसको के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये 3 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे आज की। इसमें जो लैब का उद्घाटन हुआ, इसका क्या फंक्शन रहेगा, किस तरह से आप लोगों ने प्रयास किया? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, इसमें जो इजराइल टेक्नोलॉजी से जो सीडलिंग्स हैं उसका प्रोडक्शन किया जाएगा बड़े स्केल में, अच्छी गुणवत्ता की, और वो प्रदेश के दूर दराज किसानों को पहुँचाई जाएंगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नई वैरायटीज़ हैं उसका फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, तेज़ी से हम बहुत सारे पौधों की संख्या बना पाएंगे। इससे किसान अपने जो ऑर्चर्ड है, बाग, आने वाले टाइम में दालचीनी के बाग, तिमरू के बाग आप यहाँ पे देखेंगे। अभी तक वो बाउंड्री में या छोटे मोटे स्केल में लगाते हैं, और इसकी जो इकोनॉमी है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगभग दुगनी हो जाएगी। किस तरह की वैरायटी होगी सर? वैरायटी तो तिमरू हुआ, आप जानते होंगे, तिमरू दंत मंजन में यूज़ होता है, तो फ्रेगरेंस फ्लेवर में यूज़ होता है। लोकल पौधा है यहाँ का, लेकिन उसकी खेती नहीं होती अभी, तो खेती में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे तेज़ पत्ता आपने नाम सुना होगा, तेज़ पत्ता दिखता है, खेती होती है उसकी, लेकिन जो दालचीनी है वो फेंक देते हैं। तो उसको लैब में हमने अनुसंधान करके उसको दालचीनी मार्केटेबल उत्पाद बनाने के लिए अनुसंधान किया है, और ऐसी वैरायटी बनाई है जिसकी छाल भी दालचीनी के रूप में उपयोग में लाई। नाम पूछ लिया आपने, रोजगार के अवसरों के बारे में भी बात की। जी, तो ये कैसे बढ़ेगा? देखिए, जैसे आपका तिमरू मिशन और दालचीनी मिशन में चालू होगा, किसानों को बड़े ट्रेन में खेती करनी है, उसकी प्रोसेसिंग भी वहीं पर होगी, तो इससे रोजगार के अवसर भी क्रिएट होंगे। दूसरी ओर जो एक लेबोरेटरी है, ये माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया गया है, इसमें स्किल डेवलपमेंट के काम करेंगे। तो इसमें लेबोरेटरी इक्विपमेंट कैसे चलाते हैं, प्रोसेसिंग मशीन कैसे चलाते हैं, परफ्यूम कैसे बनाते हैं, कॉस्मेटिक के उत्पाद कैसे बनाते हैं, ये सारा प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, और इनकी भारी डिमांड है इन उद्योगों में। इस माध्यम से उनको रोजगार भी मिलेगा। केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा, और ये जहाँ एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहाँ से,
उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा और इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं और हम लोग लगातार इसका विस्तार हो। पिछले दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस एरोमा पार्क का लोकार्पण किया गया था। तब से लेकर तमाम तरीके से यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके किसानों के लिए एक अच्छा रास्ता यहाँ से बनाया जा रहा है, जिससे कि वो आने वाले समय में उनकी आर्थिकी, उनकी आय पहले से दुगनी हो और वो समृद्ध हो। सर, कल चार धाम यात्रा को लेकर एक आपने महत्वपूर्ण विषय कहा है कि पीडब्ल्यूडी ये सुनिश्चित करे सड़कें किसी भी प्रकार से जो है गड़बड़ न हो और इस पर बजट की भी कोई समस्या नहीं है और यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। रोड सेफ्टी के लिए 2022-23 और 23-24 में 700 करोड़ रुपए की जो धनराशि हमने उसके लिए उसका प्रावधान किया हुआ है। और ये चारधाम यात्रा ये होती जरूर हमारे राज्य में है, लेकिन ये पूरे देश और विदेश से लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उनको किसी प्रकार की भी कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए सभी विभागों में, उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, अन्य विभाग भी हैं, सभी विभागों की इस बार हम लोगों ने बहुत पहले उसकी समीक्षा प्रारंभ कर दी है, जिससे कि पिछले सालों में जो कहीं कोई कमियां रह गई हों, किसी प्रकार की और विस्तार की संभावनाएं हों, तो हम पहले से उसकी तैयारी कर लें। और 7 दिनों में पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख सचिव हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लगातार सड़कों की समीक्षा करेंगे और सारे जिलाधिकारी भी जो चारधाम रूट पर पड़ने वाले ज़िले हैं वह भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, जो समय समय पर जो भी हमारी इन संस्थाओं के द्वारा जो राज्य सरकार के लिए निर्देश आते हैं, हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि राज्य के अनुरूप उसमें जिस प्रकार का भी हम उसको क्रियान्वित करने में काम कर सकते हैं।